हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देख रहे होते हैं जहाँ पे झनक जो होती है अदिति को मुंह तोड़ जवाब देती है और वह बोलती है कि मास्टरानी दीदी, आपकी गलतफहमी है। ये आपको लगता है कि हम आपके अगर पति को छीनना चाहते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम यहाँ आए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मुखिया जी के लिए आए हैं, नहीं तो हमें किसी भी बात का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बात आपको भी अच्छे से पता है, काहे को मुखिया जी हमें इस तकलीफ़ में साथ दिए थे, ठीक है। और हाँ, और क्या बार बार आप कहते रहते हैं हमने आपके साथ गलत किया। वो शादी अगर हुई है तो गांव वालों ने भी हमारे साथ गलत किया है, मेरे भी साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं कभी इस चीज़ के लिए नहीं बोली। आप इस चीज़ के लिए तो ऐसे ब्लेम करते जैसे ये सब हुआ। और सबसे बड़ी बात, हमें ना आपके साथ रहने में, आपसे शादी करने में, आपके घर में आपके साथ रहने से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ज़रा सा भी नहीं। बस जल्द से जल्द बात होगी ना तो मैं इस शादी से पीछा भी छुड़ा लूँगी। बस गाँव वालों को किसी तरह सच का पता न चले, इसलिए सिंदूर साका पोला लेके घूम रही हूँ। पर धीरे धीरे उन्हें सच बता दूँगी, उसके बाद मैं भी इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे भी एक ऐसे इंसान के साथ घर नहीं बसाना है, ना ही उसे पति मानना, ना एक ऐसी शादी जो मुझे डिज़र्व नहीं करता। आप बोलते हैं मैं, अरे आप ही मेरे लायक नहीं हैं। आप एक अच्छे इंसान के, आप एक अच्छे पति तो छोड़ ही दीजिए। हर बात पे जब देखियो तब मुझे जलील करते नज़र आते हो, जब देखो तब मुझे सुनाते नज़र आते हो हमेशा। लेकिन अब बस बहुत हुआ शहरी बाबू, किस वजह से आप मुझे सुनाते हैं? गलत आपके साथ हुआ है तो गलत मेरे साथ भी हुआ है। पर खैर छोड़िए, जल्द ही जल्द अब मुझे भी इस शादी से छुटकारा चाहिए। उसके बाद वो अपना बैग उठाते हैं, उसमें अपना सारा सिंदूर और साका पोला रखते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। उसके बाद उसके पीछे पीछे पुतुल जाती है, क्योंकि पुतुल को लगता है उसे झनक को संभालने की ज़रूरत है। अदिति जो होती है वह ऋषि से बोलती, बस क्या मैं इसके लिए आई थी? मैं आई थी जो जेठू मोनी को देखने, लेकिन जो हुआ इट्स अनबिलीवेबल। तभी यहाँ पे उसकी जो बड़ी सास रहती है वो समझाती है, देख बेटा हम हॉस्पिटल में हैं, इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, उस लड़की ने आज क्या क्या बोल दिया देखा ना, बस मुझे इसी बात का डर रहता था। और अब कोई भी नहीं बोल पाएगा, मुझे पता है। आई नो ऋषि, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ऋषि बोलता है कि सब कुछ तुम्हारे सामने था, इवन मुझे खुद को भी नहीं पता था वो आने वाली, मुझे 5 मिनट पहले पता चला। और इससे पहले मैं तुम्हें कितना झूठ बोलता है, कैसे रोकता, इसलिए मैं तुम्हें सच से रूबरू कर रहा हूँ। अदिति प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अदिति बोलती, बस करो ऋषि, तुम मेरा भरोसा कितनी बार जोड़ोगे, कितनी बार तोड़ोगे? मैं सिर्फ वही सोचती रहती हूँ, क्या यही रह गया है मेरी लाइफ में, सिर्फ यही आती करती रहूँ? मेरा दम घुटता है जब भी मैं अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती हूँ, तुम्हारे घर में किसी तरह आने की कोशिश करती हूँ। कभी वो गांव वाले, कभी ये लड़की, सब कोई ना कोई आ जाता है। प्लीज़ लीव मी अलोन, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ऋषि को काफ़ी गुस्सा आता है। ऋषि जो होता है वो पीछा करके जाता है अदिति के पास और वो अदिति को बोलता है, अदिति प्लीज़ तुम मत जाओ, प्लीज़ अदिति। तभी अदिति बोलती, क्यों क्यों नहीं जाऊँ मैं? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए? और किस बेसिस पे रुकना चाहिए? तुम्हारी वाईफाई है ना, तुम्हारी तो शादी भी हो गई, जाओ उसके पास फिर। और वैसे भी तुम्हारे जेठू मोनी और सब लोग तो मानते ही है उसे घर की बहू, तो फिर मेरा यहाँ रहना और मैं किस हक से रहूँ, मुझे तो यही नहीं समझता। तभी ऋषि बोलता है कि प्लीज़ अदिति, तुम एक तरफा सच जानती हो। अगर देखो जेठू मोनी उसे पसंद करते हैं, उनको उसके पास जाना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पे कंट्रोल है, और जो कंट्रोल मेरा है मुझे पता है। अदिति बोलती, जस्ट स्टॉप इट ऋषि, तुम क्या चाहते हो कि मैं ये सब भुला के मैं तुमसे शादी करूँ ताकि मैं हमसे तुम्हें दूसरी बीवी बन के रहूँ? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। तुमने आज देखा ना, उस लड़की ने तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के ये बात कही है, मतलब वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है। ऋषि बोलता है, देखो अदिति, इसका हमारे पास एक सोल्यूशन है। इफ़ अगर वो हमें नहीं जाने दे रही है ना, इफ़ अगर कुछ सीन क्रिएट करना चाहती है वो गाँव वाले, तो हम कहीं किसी दूसरे शहर में बस सकते, कहीं अलग रह सकते हैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, रियली ऋषि, कि तो तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा ये कारनामा कुछ सफल लाएगा? मतलब तुम अब ये सोचते हो हमें ये करने की ज़रूरत है? सॉरी ऋषि, गलती तुमने की है तो मैं क्यों सज़ा भुगतूँ? मैं अपनी आइडेंटिटी उस लड़की की वजह से क्यों छिपा छिपा के जगह जगह फिरूँ? क्योंकि मुझे डर लगेगा कभी तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं ये नहीं करने के लिए रेडी हूँ। मैं तुमसे शादी कर मना की तो इसलिए नहीं, मैं करने को तो बहुत ऑप्शन थे, सिर्फ इसलिए ताकि मैं सर उठा के जी सकूँ कहीं भी, किसी भी दुनिया के कोने में जाके। लेकिन अब शायद लगता है वो सपना ही रह जाएगा। ऋषि बोलता है, अदिति ऐसा मैं क्या करूँ? एक नहीं, दो नहीं, 100 बार मैं तुम्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर चुका हूँ, बट मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीत सकूँ? अदिति ऐसा नहीं कि तुम मुझे अभी से जानती, तुम मुझे पहले से ही जानती हो ना। अगर मैं उस दिन उससे शादी नहीं करता तो मैं आज मर गया होता, तो तुम्हें शायद तब पता चलता, तो एटलीस्ट तुम मेरी वैल्यू कर रही होती। और आज मैं सामने जिंदा खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो शादी की वजह से। पहली बात तो ये, वो लड़की भी नहीं शादी करना चाहती और मैं भी नहीं, पर हमें करना पड़ा।
और राइट नाउ जो सिचुएशन है ना अदिति, तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तभी यहाँ पे पुतुल जो होती है वो झनक को लेके आती है, बोलती झनक मैंने तुम्हें बुलाया और मैंने सोचा भी नहीं कि यहाँ पे ये लोग क्या क्या बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, और मेरी वजह से ऋषि ने भी तुम्हें कितना कुछ सुना दिया ना, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तभी यहाँ पे झनक बोलती है पुतुल दीदी आप काहे सॉरी बोल रही हैं, जो गलती आपने की ही नहीं, जिसको जानती नहीं उस चीज़ के लिए सॉरी क्यों बोलना है इतना, मुझे तो ये नहीं समझता है। और वैसे भी उस हरी बाबू को बोलने की आदत सी हो गई है, और मुझे भी अब इग्नोर करने की आदत से हो गई। मैं यहाँ पे बस मुखिया जी के लिए आई हूँ, और मुखिया जी के ठीक होते ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप उसके लिए मत सोचिए ज़्यादा। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती झनक के सब जो भी हुआ बाबा से मत कहना, और मैं अभी नहीं कहूँगी, नहीं तो बाबा खामखा टेंशन लेंगे। झनक बोलती पागल है क्या पुतुल दीदी, मैं तो आपको भी कहूँगी ये सब मत बताइएगा। मुखिया जी को वैसे भी बहुत ही देर टेंशन और तनाव है, और अभी हम और बता देंगे बातें तो और भी टेंशन में आ जाएंगे, बेहतर होगा हम उन्हें ये सब बातें ना करें। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि एक बात बताओ झनक, मैं तुमसे बात पूछूं, जब ये ऋषि से तुम्हारी शादी हो तुम्हें एक पल के लिए भी वो कभी लगा नहीं कि तुम्हारा पति है, या तुम्हें उस पर हक जताना चाहिए, या फिर हो सकता है ये झूठ मूठ की शादी जो है ये असली है, ऐसा तुम्हें नहीं लगा। झनक बोलती है नहीं पुतुल दीदी ये सब आप क्या पूछ रही हैं। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे अदिति बोलती बस करो ऋषि, इनफ इज़ इनफ, मैं तुम्हारे झूठ का घड़ा भरता ही नहीं है, कभी ये कभी वो, अब मैं थक चुकी हूँ। तुम्हारी फैमिली वाले एनीवेज उनको भी तो यही लगता है कि उनकी सिचुएशन के हिसाब से मैं संभल जाऊँ, क्योंकि वो तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, जो कि गलत है ऋषि। मेरा दम घुटता है पता है, मैं जी नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं जहाँ जा रही हूँ सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने जो अपनी लाइफ के लिए सपने देखे थे ना ऋषि, वो तो हो नहीं पा रहे हैं, और कुछ अजीब ही हो रहा है। प्लीज़ ऋषि तुम चले जाओ, और प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। ऋषि बोलता है प्लीज़ अदिति प्लीज़ तुम समझने की कोशिश तो करो, मैं बोल रहा हूँ ना कि हम जल्द से जल्द मैं इसका प्लान सॉर्ट आउट करूँगा, मैं अपने घर से भी दूर रह सकता हूँ, मैं घर वालों के साथ नहीं रहने की ज़रूरत है, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अदिति प्लीज़ भरोसा तो करो। आई नो कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, पर तुम 1 2 3 4 5 कभी नहीं अदिति, इतना तो ट्रस्ट मैं तुम पे ही करता हूँ, तुमसे तुम ना बोलती तो भी कर लेता। तभी अदिति बोलती अच्छा मैं तो किसी गांव में नहीं गई, मैंने तो किसी लड़के से शादी नहीं की, मैंने तो कोई सच नहीं छिपाया, इतना ही था ना ऋषि, तुम मुझे कॉल करती कि वो लोग तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं ना, मैं यहाँ से पहुँच जाती वहाँ, ये शादी नहीं होने देती, लेकिन तुमने पता नहीं क्या समझा उस टाइम, तुम्हारा दिमाग क्या काम किया, तुम्हें लगा तुम इस झूठ की आड़ में रह लोगे और किसी को कुछ सच का पता ही नहीं चलेगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी ऋषि। अब आई थिंक अब दैट्स इनफ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलते सही बोल रहे हो अदिति, मैं यही लायक हूँ और मैं यही डिज़र्व करता हूँ। तुम सही बोलती हो, मैं तुम्हें भी डिज़र्व नहीं करता, मैं किसी को डिज़र्व नहीं करता, इस दुनिया की किसी भी लड़की को नहीं, क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ा झूठा हूँ, एक बहुत ही बड़ा मक्कार हूँ, और मेरे साथ जो रहेगा ना उसकी भी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने उस लड़की के साथ रात बिताई होगी, उसके साथ कुछ गलत किया रहेगा, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी रहेगी, और मैं इसलिए तुमको भी धोखा देने चला गया। मुझे लगा मैं तुम्हें भी धोखा दे लूँगा तो अच्छा रहेगा, मेरे पास 2 बीवी रहेंगी, और वैसे भी मेरे जैसे इंसान के साथ यही सब तो होना ही चाहिए, सबके पूरी दुनिया के सामने इज्जत उछालनी चाहिए, घर वाले भी उसको ताने सुनाने चाहिए, और वो सब मेरे साथ हो रहा है प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों। बट अदिति तुम्हें इन सब में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, तुमने सही टाइम पे मुझसे पीछा छुड़ाया है, और डोंट वरी अब से मेरा कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं जाएगा तुम्हें, ठीक है, तुम अच्छे से रह सकती हो, तुम्हें जैसे रहने का मन करे तुम वैसे रह सकती हो, ठीक है। तभी यहाँ पे वो जाने ही लगता है, अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। अदिति बोलती है कि ऋषि प्लीज़ सॉरी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, बट प्लीज़ तुम भी समझो मैं जिस सिचुएशन में हूँ। ऋषि बोलता है अदिति मैंने 1 नहीं 2 नहीं 1000 बार समझा, लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं समझती, ये सब रायता मैंने फैलाया नहीं, ये फैले हुए हैं, काश तुम मेरा साथ देती तो हम सॉल्व कर लेते। तुम बार बार इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही हो, ना ही मैंने उस लड़की को बुलाया, ना ही मैंने उसको अपनी पत्नी बनाया, वो शादी में मानता भी नहीं, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो, ना ही उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। मैं आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करूँगा अदिति, चाहे मेरी शादी तुमसे हो या ना हो, ये मेरा फाइनल है, चाहे तुम मुझे इससे साथ दो या ना दो, मैं ज़िंदगी भर इसमें लड़ता रहूँगा, ज़रूरी नहीं तुमसे मैं शादी करूँ तभी खुश रहूँ। लेकिन अदिति एक चीज़ जो खटकती सिर्फ यही कि काश तुम मुझ पे भरोसा कर पाती, काश मैं तुम्हें इतना तो एहसास दिला पाता कि मैं कैसा हूँ, तो तुम्हें समझ में आता। अब तक अगर दूसरा होता तो वो किसी के पीछे इतना क्यों भागता, नहीं भागता ना। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है अदिति, मैं बहुत ही अकेला पड़ चुका हूँ, और ना ही मैं अब कुछ हैंडल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी अदिति जो होती है वो रोने लगती है और बोलती ऋषि आई नो बट मुझसे भी हैंडल नहीं हो रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी शादी के दिन इतना बड़ा सच पता चल रहा है, और मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, तुम खुद ही सोचो ना। अभी वो लड़के भी कैसे ही बोल रही है, मुझसे ये सब कैसे हो पाएगा ऋषि,
प्लीज़ इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। ऋषि बोलता है सोल्यूशन है अदिति, तुम मेरे साथ दोगे तो मैं एक नहीं 1000 सोल्यूशन ला के खड़ा कर दूँगा, तुम्हें मुझे कोई नहीं अलग कर पाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुम मेरा अगर साथ नहीं दोगी ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती कुछ भी करो ऋषि, प्लीज़ मुझे इस सब से निकालो, मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना, दम घुटता है मेरा इन सब चीज़ों में। ऋषि बोलता है अदिति काम डाउन, मैं सच में तुमसे वादा करती हूँ जो भी गलतियाँ हुई ना पिछली वो सब सही हो जाएंगी और मैं सब सही करके दूँगा, प्लीज़ तुम चिंता मत करो। अदिति बोलती है कि प्लीज़ ऋषि, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ बट मैं बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद ऋषि जो होता है वो बोलता है डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है अदिति, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूँगा और तुम्हें इन सब के लिए इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं अगर हूँ तो मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाऊँगा और हमारी शादी भी होगी और वो लड़की हमारी लाइफ से भी आउट होगी। तुम्हें बस मेरा साथ देना है अदिति, तुम इतना तो कर ही सकती हो मेरे पे भरोसा करके। उसके बाद ऋषि जो होता है फाइनली अदिति को समझा बुझा के उसे मना लेता है और अदिति को हक कर लेता है। दोनों लोग एक दूसरे से गले मिल गए, काफ़ी मानो एकदम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि झनक फूल एक बात बताओ, तुमने अगर ऋषि पे कुछ हक नहीं जमाया तो ये शाका पोला सिंदूर जब भी पहनती है उसके नाम का, तो तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ये टाइम पास के लिए पहन रहे हो झूठ का, या फिर तुम्हें ऐसा भी लगता है कि ये सच है। तभी और तुमने जब भी उसके साथ ऋषि के घर में आई रही तुम्हें क्या लगा, तुम्हें परिवार किसी से कुछ फीलिंग नहीं आई क्या। तभी झनक बोलती रहने दीजिए ना पुतुल दीदी, उन सब बातों का क्या ही मतलब जो बातें आप निकाली। मेरी और शहरी बाबू की शादी जो है वो सिर्फ एक समझौता थी। मैं चाहती हूँ उनकी शादी मास्टराइनी दीदी से जल्द हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते, सच्चा प्रेम करते हैं और मैं खुद भी नहीं चाहती सच्चा प्रेम करने वाले लोग अलग रहें। मेरी शादी तो बस एक समझौते के तौर पे हुई थी उनसे, जो कि जल्द से जल्द इससे वो भी आज़ाद हो जाएंगे और मैं भी। पर मास्टरानी दीदी भी बहुत दुखी है और क्यों ना दुखी रहे, जिससे प्यार करो अगर वो आँखों से छीन जाए तो मैं समझ सकती हूँ। मैं बस चाहती हूँ उन लोग की शादी हो जाए और वो लोग एक हो जाए। मैं यहाँ पे कभी किसी चीज़ के लिए आई ही नहीं पुतु दीदी, मैं सिर्फ यहाँ पे मुखिया जी के लिए आई हूँ, शहरी बाबू के लिए किसी के लिए नहीं। और शादी सब कुछ होता है जहाँ प्यार होता है, मेल जोल होता है, ना ही मेरा कोई मेल जोल है, ना ही मेरा प्यार हो, ना ही मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक ज्योति अपना ब्लड जेठू को देती है और उन्हें ज़िंदा रखती है। ये देख मून की नज़रों में झनक खटक जाती है और जहाँ पे दोनों की अनबन शुरू हो जाती है। देखते हैं आगे एपिसोड में ऐसा क्या होने वाला है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।